डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम पोइट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपने क्या कभी सोचा है कि पोइट्री सिर्फ इमेजिनेशन होती है या पोइट अपनी रियल लाइफ भी लिख सकता है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फेशनल पोइट्री की, जहां पोइट अपनी पर्सनल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रगल और फैमिली इशू को ओपनली लिखता है। साथ ही हम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझेंगे, जहां सिंबल और एलोगरी में क्या है डिफरेंस है, जो यूजीसी नेट है, एमए है, इंग्लिश है और बीए इंग्लिश में बार बार पूछा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा कन्फेशनल पोइट्री। कन्फेशनल पोइट्री एक मॉडर्न पोइट्रिक फॉर्म है जहां पोइट अपनी पर्सनल लाइफ के डार्क एक्सपीरियंस को लिखता है। कन्फेशनल जिसमें टॉपिक क्या क्या रहते हैं, जिसमें वो डिस्कस करता है पर्सनल ट्रॉमा को, मेंटल इलनेस को, फैमिली कन्फ्लिक्ट को और इनर स्ट्रगल्स को। जैसे कि किसी की ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं और जो उसमें जो पर्सनल जो टॉपिक पे लिखा जाता है वो कन्फेशनल पोइट्री कहती है। इसके फीचर क्या रहते हैं? ये फर्स्ट पर्सन नरेशन होती है, जैसे कि आई, माई, मी का ही यूज होता है, और इमोशनल ऑनेस्टी होता है। फेक इमोशनल को नहीं दिखाया जाता है, रॉ इमोशनल नहीं दिखाया जाता है। ऑनेस्टली जो इमोशनल होता है, रियलिटी दिखाई जाती है कि हम पोइट्री को पढ़ते हुए रीडर क्या है उसका इमोशनल को फील कर सकता है। साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है। यहाँ पोइट्री रीडर के दिमाग तक टच करती है, दिमाग तक अंदर तक करती है। मेजर पोइट्स कौन कौन से थे इसके? एक सलाइवला प्लाथ है और एक है रॉबर्ट लोवेल। इनकी सलाइवला प्लाथ की फेमस पोइट्री है डैडी। इसके बाद जो कन्फेशनल पोइट्री का बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, सलाइवला प्लाथ अपने फादर के साथ अपने जो कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है। इसमें फादर को नाजी इमेज से कंपेयर किया गया है और इमोशनल ट्रॉमा ओपनली एक्सप्रेस इस पोइट्री में सलाइवला प्लाथ जी ने किया है। नेक्स्ट हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यूजीसी नेट में भी इससे क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें क्या है, सिंबल और एलोगरी में क्या डिफरेंस है? सिंबल और एलोगरी में सिंबल एक ऑब्जेक्ट डीपर मीनिंग रिप्रेजेंट करता है सिंबल में, और एलोगरी में क्या पूरी की पूरी जो पोइट्री होती है ना वही डीपर मीनिंग रिप्रेजेंट करती है। सिंबल में क्या होता है, जिस प्रकार रोज है, रोज किसका? लव का सिंबल हो गया। वाइट कलर है वो किसका है? प्योरिटी का सिंबल हो गया। और जिस प्रकार नाइट है या अंधेरा है वो किसका सिंबल हो गया? डेथ या लोनलीनेस का। उसी प्रकार जो ये स्टोरी है इनकी, जो द फेरी क्वीन है वो कंप्लीटली एलोगरी है। इसमें क्या पूरी स्टोरी है वही एक डीपर मीनिंग रिप्रेजेंट करती है। इसमें कैरेक्टर एक मोरल वैल्यू होता है जो मोरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और पूरी स्टोरी क्या है एक डीपर मीनिंग रिप्रेजेंट करके एक मोरल लेक्चर टाइप का एक मोरल जो आउटकम है रिजल्ट देता है। नेक्स्ट हमारा क्विक रिवीजन है। कुछ स्टाइल क्या होता है? सोशल क्रिटिसिज्म होता है। किसी क्रिटिक है, किसी सोशल जो बुराई है उसके ऊपर हम क्रिटिक करते हैं उस स्टाइल में। एलोगरी क्या होता है? एक हिडन मोरल मीनिंग होता है पूरी स्टोरी में, पूरी पोइट्री की स्टोरी में। मोक इपिक क्या होता है? एक इपिक स्टाइल होती है, और मोक जो मौखिक बोला जाता है, ट्राइबल सब्जेक्ट होता है जिसमें। मेटाफिजिकल क्या होता है? कंसेप्ट्स एंड साइकोलॉजिकल फिलोसफी होता है। इमेजियम में क्या है? क्लियर इमेज दिखती है, पोइट्री से क्लियर जो लिखा जाता है साफ इमेज हमारे सामने प्रकट हो जाती है। कन्फेशनल हमें पढ़ा है अभी, तो इसमें क्या होता है पर्सनल पोइट अपना पर्सनल ट्रॉमा लिखता है। कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑब्व्यू से जो बार बार एग्जाम में हम गलती कर जाते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो 17th सेंचुरी में आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये बार बार पूछा जाता है कि इसी में से क्वेश्चन बनता है कि ये पोइट्री कब स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ। इससे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि इस पैराग्राफ में किस टाइप की पोइट्री है, किस प्रकार का वो है। यही पूछा जाएगा कब पोइट्री है, कौन कौन से पोइट के बारे में आ गया, या कोई पोइट्री का एग्जाम्पल दे दिया ये किस टाइप की पोइट्री है, इसके राइटर थे वो कौन से, मेटाफिजिकल पोइट है या कन्फेशनल पोइट्री के राइटर है, इस पोइट है, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। इमेजिन क्या है? अर्ली 20th सेंचुरी में। कन्फेशनल पोइट्री क्या है? वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, क्योंकि उसमें वर्ल्ड वार सेकंड में बहुत सी डेथें हुई थी, बहुत से फैमिली ने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया था। तो उसके बाद लोग क्या है अलग रहने लगे, लोनलीनेस को फील करने लगे। उसके बाद कुछ राइटरों ने क्या लोनलीनेस और इसके ऊपर अपना पर्सनल जो फीलिंग है वो लिखना स्टार्ट कर दिया था। मोक इपिक क्या है? 18th सेंचुरी में आए थे,
और सिंबलिज्म क्या है, फ्रेंच मूवमेंट के बाद। ये आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट, एमए, बीए इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कन्फेशनल पोइट्री और सिंबल वर्सेस एलोगरी का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, राइट टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग से रिवीजन और भी स्ट्रॉन्ग होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, क्रैक यूजीसी नेट एंड योर एग्जाम विद कॉन्फिडेंस। जय हिंद।